जब भी तुम लोगों का इस तरह का मैथ देगा, ठीक है, तो तुम लोग कैसे बनाएगा सब। सबसे पहले हम लोग अपना अंक को देखेंगे, ठीक है, और अंक के बाद में उसके पावर को देखेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है 8 के पावर कितना दिया हुआ है, 1/2 ना। तो 1/2 है, तो अभी हम लोग को ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ये पावर के जो नीचे है यानी कि एक अंश है और एक हर, यही ना रहता है बटा में। तो नीचे 2 है, तो हम लोग 8 को तोड़कर दो पार्ट में लाएंगे। यानी कि तुम लोग क्या करेगा सब 8 का गुणनखंड, मान लो हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 के पारा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में ना। और फिर इसको लगाएंगे तो 2 दूनी 4 ना। तो यहाँ पे हम लोगों का 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे 3 गो ना। 2 हम लोगों का तो 2 गो नहीं ना आ रहा है, 2 के पावर आ रहा है 3। तो देखो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 3। अब पहले से कितना है 1/2, 1/2 पहले से ही ना 1/2। तो पावर लिख के हम लोग गुना के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। पावर हो गया 1/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है तो कटने वाला है नहीं, तो आंसर हम लोग कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3/2, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब देखो यहाँ पे कितना है 64 ना। तो 64 है, तो हम लोग उसी तरह 64 को तोड़ेंगे। मान लो 64 को तोड़ेंगे तो 64 कितने के पारा में आएगा, 2 के पारा में आएगा। फिर इसको 2 के पारा से लगाएंगे, देखो पावर है 2, तो क्या ये 2 अंक में आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। 3 को मिला देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64। तो हम लोग 64 के बदला में क्या लिख देंगे, 8 के पावर 2 लिख देंगे ना। यानी कि 8 में ना 8 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। तब 64 नहीं लिखकर 64 के बदला में क्या लिख दिए 8 के पावर 2। अब पहले से हम लोगों का कितना है पावर 1/2, 2 से 2 कट गया एक बार में, एक के काम 1, तो यानी कि 8 आंसर। क्योंकि पावर हम लोग 1 देंगे या नहीं देंगे, तो एगो है ये है ना। उसी तरह यहाँ पे तीसरा नंबर में है 16 का पावर कितना है 3/2। देखो फिर उसी तरह हम लोग 16 को तोड़ेंगे, देखो यही पे तो यहां से 16 हो जाएगा, 4 को 2 है, तो हम लोगों को निचुआ 2 है, तो मान लो 2 को 2 1 में मिला देते हैं, 2 को ये 2 1 में, तो 4 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 ना। तो 16 को हम नहीं लिखकर 4 के पावर ऐसे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 4 के पावर 2 लिखेंगे तो 16 हो गया। फिर यहाँ पे है 3/2, 2 से 2 कट गया एक बार में, 1 तिहाई 3, तो 4 के पावर कितना हो गया 3। तो चाहो तो यही आंसर लिख दो, नहीं तो 4 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी कि 4 के पावर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3, यानी कि 3 बार लिख के गुना हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे है 25 के पावर -1/2, माइनस में को दिए हैं ताकि ये भी तुम लोगों को समझ में आ जाए। अगर 25 को तुम लोग बनाएगा, सभी तुम लोग 9th क्लास में है, अभी सारा बनाना है। 25 को अगर तोड़ेंगे तो कितना 5 25 हो जाएगा, यानी 5 2 को। पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि निचवे वाला के बराबर इसका पावर मिल जाए। पहलाका में बनाए हैं तो पहलाका में 2 का आ गया, 3 को बराबर नहीं ना मिला है, तो कोई बात नहीं, लिख के गुना कर दिए। लेकिन हरी 2 को बनाए हैं तो इसका पावर है तो सेम निचवे इतना मिल गया कि नहीं मिल गया है। तो उसी तरह जब 25 को बना रहे हैं तो 5 कितना आ गया 2 गो ना। अब पहले से पावर दिया हुआ हम लोग का -1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 तो कट गया ना, तो 5 हम लोग कितना बच गया, 5 के पावर -1। जब माइनस में है तो पावर लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और नियम है, इतना तक लिख देगा सब आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहेगा सर, तो हम लोग क्या करते हैं, जब पावर से माइनस को जब खत्म करते हैं ना, तो इसको हम लोग पलट देते हैं। क्या करते हैं, अंक को पलट देते हैं। तभी इसको कैसे पलटेंगे, नीचे कुछ है 1 छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 1/5 के पावर हो गया 1 हो गया आंसर। तो यहाँ पे भी 1 हम लोग लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा,
क्योंकि मान लो यहाँ पे पावर हम ऐसे करके 1 लिख देते हैं, तो 1 अब हमारा प्लस में ना हो गया, क्योंकि इसको तो पलट दिए हैं, तो ये तो 1 के गुना है, तो 1 है, तो हम लोग इसको पावर दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रहता तो घेर के हम लोग क्या दे देते, 2 तो लिखना पड़ता ना, तो 1 1 में 1 और 50 25 हो जाता है आंसर, 1/25 आया समझ में। हाँ, अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है 2/3 के पावर -2, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये 8 क्लास में तुम लोग पढ़ा था सब, बताए थे। जब पावर माइनस में है तो हम लोग क्या करते हैं, 3/2 लिख देंगे, हो गया पावर खत्म, माइनस खत्म पावर से। अब इसको लिख देंगे 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 4 आंसर ना। देखो उसी तरह से यहाँ पे है 9 हम लोग लिखेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाता है, तो 3 के पावर 2, और यहाँ पे हो गया 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 के पावर 3, तो 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27 हो गया आंसर। देखो 125 है, तो 125 का भी अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, यानी कि 5 3 गो है 125 के लिए, तो 5 हम लोग 3 गो लिख देंगे। अब पहले से पावर कितना है, 2/3 ना, तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 5 के पावर कितना बच जाएगा 2, और 5 को 2 बार गुना कर देंगे, 50 25 आंसर बन जाएगा इस तरह। ठीक, अभी दे रहे हैं यहाँ पे, इसको बना